एक बार जो समय बीत गया कि तुमको निमंत्रण आया है भगवान के द्वार का और तुमने बहाना लगा दिया कि मेरे पास समय नहीं है। अजामिल ने भी यही कर्म भोग भोगा अपना, भरत जी ने भी यही कर्म भोग भोगा अपना कि भरत जी ने जिस समय वो तपस्या करने के लिए वन को चले गए तो जहां पर उनकी कुटी थी तो वहां पर एक हिरनी गर्भवती थी। जब वो नदी पार करने को आई तो शेर ने दहाड़ मारी और उसका गर्भ जो है गिर गया और वो भाग गई। तो उस बच्चे को भरत जी ने उठाया, अपनी कुटिया में ले आए। वो हरि का नाम जप रहे थे, परमात्मा से उनकी लगन लगी हुई थी, लेकिन वो हिरण के बच्चे को पालने में इतना मगन हो गए कि उन्होंने राम नाम जपना ही छोड़ दिया, राम नाम जपना छोड़ दिया। कि इंसान के पास हरि का नाम जपने के लिए समय नहीं है, इंसान के पास उसके चरणों में जाने के लिए समय नहीं है, इंसान के पास उसकी कथा सुनने के लिए समय नहीं है, इंसान के पास उसके हरि कीर्तन में जाने के लिए समय नहीं है। अगर वहां पर जाएगा तो नींद आ जाएगी, वहां पर जाएगा उसकी मन की भावना बदल जाएगी। भरत जी ने भी यही किया और उस बच्चे को पालते पालते वो हरि का नाम भूल गए और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वो बच्चा एक दिन उन हिरणों का झुंड आया उसमें मिल गया और वो चला गया उनके साथ। हिरण के बच्चे को नहीं पाया, बड़े व्याकुल हो गए कि वो कहां चला गया, भूखा होगा, प्यासा होगा, कैसा होगा, कहां चला गया। तो हिरण करते करते आप भी पानी पीना छोड़ गए, हिरण के वियोग में खाना पीना छोड़ गए और हिरण करते 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 अपने प्राण त्याग दिए। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हो बंदिया जब प्राण जाएंगे छूट। अरे उस दिन तू पछताएगा कि राम का नाम जपता रहे, राम के नाम की माला फेरता रहे ताकि मरते समय तेरी जवान पर राम का नाम रहे। और मरते समय तू पुत्रों को पुकारता रहा, मरते समय तू धन को देखता रहा, मरते समय तू मैं करता रहा, तो अगली योनि भी तुझको वही मिलेगी जैसे भरत जी को मरने के बाद हिरण की योनि मिली थी। अजामिल ने भी, एक ब्राह्मण का बेटा था अजामिल, एक संत का बेटा था अजामिल, भक्ति करने वाला अजामिल था, पुण्य कर्म करने वाला अजामिल था। लेकिन एक दिन उसके पिता ने कहा कि जा बेटा वन से लकड़ियां ले आ। जब वो वन से लकड़ियां लेने के लिए गया तो क्या देखता है कि वन में एक वैश्या के साथ एक इंसान भोग कीड़ा कर रहा है। उस भोग कीड़ा को देखकर उसके मन में काम वासना जागी और उसने जो है लकड़ियों को छोड़ दिया और उस काम वासना को अपने अंदर प्रवेश कर दिया। उसके जो पुण्य कर्म थे वो मिटने शुरू हो गए। उसने हरि के मार्ग को छोड़ दिया और बुरा मार्ग उसने अपना लिया। उसने पाप करना शुरू कर दिया, बुरा कर्म करना शुरू कर दिया, गौ हत्याएं करनी शुरू कर दी। और जब उसका अंत समय आया तो उसके पुत्र का नाम था नारायण। उसके पुत्र का नाम क्या था?
नारायण जब उसको यमदूत लेने के लिए आए, मरते समय अगर तुमको भगवान मिल जाते हैं, मरते समय तुम्हारा पुत्र तुम्हारे मुख में गंगा जल डाल दे, मरते समय तुमको तुलसी पत्र मिल जाए, मरते समय तुमको कुशा का आसन मिल जाए, मरते समय तुमको तिल का दान मिल जाए, मरते समय तुम्हारे सामने खुद भगवान आकर खड़े हो जाएं, तो तुम्हारी मौत उत्तम है। और मरते समय अगर यमदूत आ जाएं लेने के लिए, तो सबसे भयानक मौत होती है वो। जैसे अजामिल की हुई, अजामिल को लेने के लिए जब यमदूत आए, तो यमदूतों को देखकर वो कांपने लगा कि मैंने ऐसा पाप किया है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। कि मैंने ऐसा पाप किया है, मैंने ऐसा बुरा कर्म किया है कि आज मेरी मौत होने जा रही है, सामने यमदूत खड़ा है, ऐसा मैंने पाप किया है। उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसका पुत्र नारायण दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। उसने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण, ओ नारायण, नारायण। जब उसने 3 बार नारायण 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 कहा है, तो तीनों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो गए। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर तू आया है, इस संसार से क्या लेकर तू जा रहा है, ये तूने कभी सोचा है? मैं क्या लेने के लिए संसार में आया हूं? अरे अजामिल की तरह मत बनो।